सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। गुप्त नवरात्रि की तीसरी आद्य महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी के कई नामों से ख्यात हैं। इनको ही राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमाएं हैं वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से ही आई हैं। देवी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से षोडश माताओं की अर्चना होती है। षोडश माताएं कोई और नहीं वरन त्रिपुर सुंदरी के रूप में ही एकाकार हैं। 16 का अंक इनको प्रिय है। वह 16 कलाओं की साम्राज्ञी हैं। अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ वध में इनका प्रसंग आता है। देवी अपने अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए पर्वत पर विराजमान हैं। असुर मोहित हो जाते हैं। वह शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि आपके पास समस्त संपत्ति है, निधियां हैं। यदि यह स्त्री रूपी निधि भी आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। बारी बारी से चंड मुंड देवी के पास पहुँचते हैं। देवी से कहते हैं कि आप शुंभ और निशुंभ में से किसी का वर्ण कर लो। देवी कहती हैं कि मैंने तय किया है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी का वर्ण करूंगी। कालांतर में देवी से युद्ध होता है। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ सबका वध कर देती है माता। सौंदर्य को निधि कहा गया है। सौंदर्य की उपमा श्री लक्ष्मी से होती है। त्रिपुर सुंदरी कमला ही हैं। भगवती 16 प्रकार की कलाओं, 16 प्रकार की कामनाओं और 16 माताओं की प्रतीक हैं। सौंदर्य का अर्थ केवल रूप नहीं है, चारित्रिक गुण भी, सौंदर्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो हर प्रकार से सुंदर हो वही त्रिपुरारी है और वही त्रिपुरा है। त्रिपुरा एक कुल की तरह है, जैसे त्रिपुर बाला सुंदरी, त्रिपुर भैरवी और त्रिपुरा। त्रिपुर सुंदरी की आराधना से कमला नाम से विख्यात 10वीं महाविद्या धन की अधिष्ठात्री हुई। उनको श्री की उपाधि मिली। श्री यंत्र जो यंत्र शिरोमणि है। त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्त को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। तंत्र शास्त्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन की महत्ता है, अर्थात समन और दमन करने की शक्ति है। देवी शास्त्र में यही शक्तियां कही गई है। अब इसका अर्थ समझें। यह केवल तांत्रिक विद्या नहीं है। मोहक वाणी हो, मधुर हो, दूसरों को वशीभूत करने वाली हो, कटु न हो और जिसको सुनकर सभी प्रभावित हों, यह पहला सौंदर्य है। दूसरा सौंदर्य कर्म कर्तव्य निष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म ऐसे हो जिनसे सभी का उद्धार हो, कर्म मोक्षदायिनी हो और जीवनोपरांत भटकना न पड़े। तीसरा सौंदर्य दैहिक, दैविक और भौतिक पदार्थों से इतर सौंदर्य है। इसी रूप में जय है, यश है और शत्रुओं का समन है। शत्रु कब बनते हैं? कटुता से, क्लेश से, उपेक्षा से और ईर्ष्या से। इनका समन करना ही सौंदर्य है। देवी भगवती कहती हैं कि जो इन सबसे ऊपर उठ जाता है वही अप्रतिम सौंदर्य का स्वामी होता है। वही शताक्षी है, यानी 100 आँखों से देखती हैं। वह कामाख्या है, यानी काम को नियंत्रित करती हैं। वह राजराजेश्वरी हैं, यानी राज सत्ता को कुशल नीतियां प्रदान करती हैं। यह लोक और परलोक की हर सत्ता सौंदर्यमय हो, यही देवी संदेश देती हैं।
माँ त्रिपुर सुंदरी देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। भुजाओं में देवी पास, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त एवं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी मंत्र और जाप विधि 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी समस्त प्रकार की विपत्तियों को दूर करती हैं, सौंदर्य प्रदान करती हैं, भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। गृहस्थों के लिए इनकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है। देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है, साहस आता है, आत्मिक बल मिलता है, यश और कीर्ति प्राप्त होती है, यह लोक और परलोक सुधरता है, बौद्धिक विकास होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाना चाहिए और इनकी पूजा रात्रि में की जाती है। अगर आप करना चाहें तो 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए है। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गढ़ द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्याशक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने की परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। बोलो त्रिपुर सुंदरी माता की जय। जय माता दी।